नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के रवैये के संबंध में और उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में जो सरकार ने एक बहुत ही बड़ा झूठ बोला कि हमने यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 16,000 कुछ पदों पर भर्तियां पूरी कर ली हैं और उनकी ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। 2 या ढाई महीने पहले ये खबर अखबारों में छपी थी। और हालांकि हमने इतनी जॉब दे दी हैं या इतनी भर्तियां पूरी कर दी हैं, ये खबर तो अखबारों में रोज ही छपती हैं। लेकिन सच्चाई है क्या? सच्चाई बहुत ही खतरनाक है और बहुत ही गंदी है। सच्चाई यह है कि यूपी ट्रिपल एससी पिछले 4-5 सालों में केवल एक भर्ती पूरी कर पाया है, और वो भर्ती है, आप जानते हो, ट्यूबवेल ऑपरेटर की, जिनको अभी तक ज्वाइनिंग मिली है। उस भर्ती के अलावा यूपी ट्रिपल एससी ने अभी तक पिछले 4-5 सालों में एक व्यक्ति को, एक छात्र को ज्वाइनिंग नहीं दी है। और ये बात करते हैं कि हमने 16,000 बच्चों को नौकरियां दे दी हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो बहुत ही बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है और छात्रों के साथ पूरी तरह से बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। बच्चे लगातार परेशान होते हैं। बच्चे अपना एक एक दिन काटते हैं कि हमारा परिणाम आज जारी होगा। रात को सोते हैं टेंशन में, सुबह उठते हैं टेंशन में, और जब सुबह सोकर उठते हैं तो ये उम्मीद होती है उनको कि हमारा परिणाम चलो आज जारी हो जाएगा। फिर नहीं जारी होता, फिर अगले दिन फिर सुबह उठते हैं, फिर ये उम्मीद होती है चलो आज जारी हो जाएगा। और ऐसा ही करते करते कई साल बीत चुके हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल इंतजार करते करते हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी के बच्चे बिल्कुल दर्द के साथ जी रहे हैं। बहुत ही परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लगातार धरना करते हैं, लगातार ट्वीट करते हैं, लगातार पुलिस की गालियां सुनते हैं, लगातार पुलिस की लाठियां भी खाते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा बेकदरी हो चुकी है इस आयोग के। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं इस आयोग के द्वारा, बहुत ही बुरा उनका हाल हो चुका है। 5-5 साल से भर्तियां पूरी लटकी रही हुई हैं बुरी तरह से, और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। ठीक है। और मैं तो ये बात देख के हैरान हूं कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, 25 से 30 दिन में मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर देता है। मुख्य परीक्षा, जहां 8 परीक्षाएं होती है मेन एग्जाम में पीसीएस की, और उसका परिणाम 20 से 25 दिन में यूपीपीएससी जारी कर देता है। तो जब 8-8 परीक्षाओं का परिणाम, वो भी सब्जेक्टिव टाइप परीक्षा का परिणाम, 25 से 30 दिन में जारी आयोग कर देता है यूपीपीएससी, तो केवल यूपी ट्रिपल एससी को ही क्या दिक्कत है परिणाम जारी करने में, जो वो एक परीक्षा का परिणाम, एक पेपर का परिणाम जारी नहीं कर पाता। बहुत बड़ी समस्या का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है। और इसी के संबंध में जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इनकी पूरी पोल खोल दी है। विज्ञापनों के जरिए रोजगार देने का ढिंढोरा पीट रही सरकार, ये कहा है वंशराज दुबे जी ने। प्रदेश सरकार विज्ञापनों के जरिए रोजगार देने का ढिंढोरा पीट रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नियुक्तियों के संबंध में उनका झूठ एक आरटीआई के जरिए सामने आया। यह बात आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे ने कही। उन्होंने कहा कि 2017 से 90 दिनों के अंदर पूरे प्रदेश में खाली सभी पदों को भरने की बात करके सत्ता में आई योगी सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर नौजवानों के साथ सिर्फ छल करने का काम किया है। इस बात में कोई शक नहीं है, ये बात आप भी जानते ही हैं। योगी आदित्यनाथ जी जरा यह बताएं कि सितंबर 2020 में ट्वीट करके 2017 से 2020 तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708 पदों पर नियुक्तियां कर लेने का झूठ क्यों बोला? जी हां दोस्तों, सरकार के अनुसार अगर हम बात करें तो यूपी ट्रिपल एससी ने 16,708 बच्चों को नौकरी दे दी है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये बात आप भी जानते हैं। केवल ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती के अलावा, उन 3200 पद के अलावा एक भी बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं मिली है। इसका मतलब 13,000 वैकेंसी, 13,000 बच्चों को हमने जॉब दे दी है। ये बात एकदम सरासर गलत है। ठीक है। और इस बात में कोई शक नहीं है, जो बच्चा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जुड़ा हुआ है वो यूपी ट्रिपल एससी की पूरी कहानी जानता है।
उन्होंने कहा कि सरकार के झूठ का पर्दाफाश एक आरटीआई से हो चुका है। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि 2017 से 2020 तक केवल 12,387 पदों पर ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भर्तियां निकाली। ये सारी की सारी भर्तियां आज भी विभिन्न कारणों से लंबित चल रही हैं। वंशराज दुबे ने आरोप लगाया कि नौजवानों को धोखा देने के लिए सरकार ने आंकड़े भी बढ़ाकर बताए। वंशराज दुबे ने कहा कि राजधानी में जब 49,568, दोस्तों केवल यूपी ट्रिपल एस ही परेशान नहीं है, यूपी ट्रिपल एस के छात्र ही परेशान नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 49,568, ये छात्र भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। ठीक है, पदों के लिए पीएससी और पुलिस के नौजवानों अपनी मेडिकल कराने को लेकर योगी सरकार से गुहार लगाते हैं तो उनको लाठियों से पीटा जाता है और उठाकर इको गार्डन में बंद कर दिया जाता है। प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी ने कहा कि नौकरियों का फर्जी आंकड़ा सीएम के ट्विटर हैंडलर से दिया गया है। फर्जी ट्वीट करने पर जब आमजन लोगों पर एफआईआर होती है तो सीएम कार्यालय और सीएम के ट्विटर चलाने वाले के खिलाफ भी केस हो। आरटीआई में एक भी भर्ती क्लियर नहीं हुई, मगर सरकार अपने ट्विटर से 16,700 पदों पर नियुक्ति दे दी है। ठीक है दोस्तों, तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि यूपी ट्रिपल एससी छात्रों के साथ एक बहुत ही गंदा मजाक कर रही है और छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। जो परिणाम 1 महीने के अंदर जारी हो जाना चाहिए, उस परिणाम के लिए 14 महीनों तक वेट करना पड़ता है। चाहे वो जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती हो, चाहे वो केन सुपरवाइजर 2016 की भर्ती हो, लेकिन सभी भर्तियां, केवल यही नहीं, 22 की 22 भर्तियों का यही हाल है। और 22 की 22 भर्तियों जुड़े हुए लाखों बच्चे जिस दर्द का सामना कर रहे हैं, जिस पर वो बीतता है वही जानता है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस जुड़े हुए बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं और ये कमेंट वो कई महीनों से कर रहे हैं कि सर हमारा परिणाम कब आएगा, हम बहुत परेशान हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। वीडियो उठाने की बात करें तो बच्चे बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं, बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं बेचारे। बार बार धरना करते हैं, उन पर एक पैसा भी नहीं होता, किसी से पैसे मांगकर तब धरना करते हैं, तब धरने में जाते हैं। धरने करने में खर्चा भी होता है, किराया भी खर्च होता है आने जाने का, वहाँ कुछ रहना भी पड़ता है, खाना पीना भी लगता है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना हर भर्ती का बच्चा कर रहा है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी को अब भी अकल नहीं आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी पहले भी सोया हुआ था और अब भी बिल्कुल सोया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यूपी ट्रिपल एससी को अगर जगाना है तो एक धरना आपको कंबाइंड कर लेना चाहिए। ठीक है, उस धरने की जो डेट है वैसे बच्चे प्लान कर रहे हैं और उस धरने की डेट ही आपको जल्द बता दी जाएगी। अगर यूपी ट्रिपल एससी को आप जगाना चाहते हो तो सारे बच्चों को मिलकर आना पड़ेगा, 22 के 22 बच्चों को एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी यूपी ट्रिपल एससी जाग सकता है। और नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी बार बार हर साल बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा जैसे 5 साल से करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर यही हाल रहा तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 2021 तो क्या है, 2024 भी आ जाएगा तो आपको नौकरी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा नहीं मिलने वाली। ठीक है दोस्तों, तो जागो, एक बार जागो, अलग अलग धरना मत करो। 22 की 22 भर्तियों के बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे आओ, तब धरना करो तो कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नहीं तो परेशानी का सामना तो आप पहले से कर ही रहे थे, आज भी कर रहे हो और आगे भी करते ही रहोगे अगर नहीं जागे तो। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चे जागने की उसमें हैं, कुछ बच्चे धरना करते हैं, धरने में आने के लिए जागरूक हैं, लेकिन वो धरना तभी सफल होगा जब सभी बच्चे उनका साथ देंगे। ठीक है, अगर 1000-2000 बच्चे आयोग पर पहुंचते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी कुछ कर सकता है, अन्यथा यूपी ट्रिपल एससी पर कोई फर्क नहीं पड़ता जहां 50-100 बच्चे धरने में पहुंचते हैं। ठीक है, 50-100 बच्चों से कुछ नहीं होने वाला। और यूपी ट्रिपल एससी जो गंदा मजाक छात्रों के साथ कर रहा है, ये मजाक करता ही रहेगा जब तक हमने कुछ प्रण नहीं लिया, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो। ठीक है, 5 साल से गंदा मजाक यूपी ट्रिपल एससी कर रहा है लाखों बच्चों के साथ और ये करता ही रहेगा। ठीक है, महीने 2 महीने में एक परिणाम जारी कर दिया और फिर सो गया, ये रवैया यूपी ट्रिपल एससी का चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल ये खबर है और कोई और अपडेट यूपी ट्रिपल एससी का मिलता है तो तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।